हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट है कि मैं लंबे व्लॉग्स लेके आऊँ। सो वही आज का मेरा प्लान है। मैंने सोचा स्टार्टिंग से ही, जब से मैं उठी हूँ तब से मैं व्लॉग करना स्टार्ट कर दूँ। सो राइट नाउ इट्स जस्ट अबाउट 8 o'clock एंड मैंने प्रीवियस नाइट डोसे का बैटर भिगो के रखा था। सो दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। हम बनाएंगे डोसा विच इज़ फॉर द ब्रेकफास्ट एंड देन टी कॉफ़ी जो भी, because my sister loves drinking coffee and I like, sometimes occasionally I like tea, sometimes I like coffee as well। तो वही प्लान है अभी का। एंड बच्चे सारे अच्छे से सो रहे हैं, हम उनको नाश्ता के बाद ही उठाएंगे सो दैट हम पीसफुली अपना सारा जो ब्रेकफास्ट है वो ख़त्म कर सके। तो टी तो आई यूजुअली मेक इट ऑन गैस ओनली, बट माई सिस्टर एंड माई हस्बैंड दे लव ड्रिंकिंग कॉफ़ी, स्पेशली दैट एस्प्रेसो कॉफ़ी एंड लुंगो कॉफ़ी। सो उसको बनाने के लिए आई हैव दिस कॉफ़ी मेकर विच इज़ फ्रॉम अगारो, विच इज़ द अगारो एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर। नाउ इट इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगते हैं एंड बहुत ही क्विकली गर्मा गर्म आप कॉफ़ी बना सकते हैं घर पे ही। सो पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ एंड देन वील स्टार्ट मेकिंग आवर ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी। सो ये है अगारो गैलेक्सी एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर, जो आता है पावरफुल 20 बार प्रेशर के साथ, जो देता है एकदम फ्लेवरफुल एस्प्रेसो विद रिच क्रेमा। इस मशीन का बॉडी बनाया हुआ है मेटल का और ये आता है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के साथ भी। ये मशीन काफ़ी कॉम्पैक्ट है और दिखने में भी बहुत ही शीक दिखता है। इसमें कॉफ़ी एक्सट्रैक्शन के आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है एस्प्रेसो और दूसरा है लुंगो। ये मशीन काम करती है कैप्सूल्स या फिर पॉड्स पर, और इन कैप्सूल्स और पॉड्स को इंसर्ट करने के लिए दिया गया है ये हैंडल, जिसको ओपन करके आपको इस जगह पर कैप्सूल्स या पॉड्स को इंसर्ट करना होगा। जैसे ही आप इसमें एक कॉफ़ी पॉट डालोगे और हैंडल को बंद कर दोगे तो कॉफ़ी पॉट्स में होल्स बन जाएगा और कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट अपने आप ही हो जाएगा। इस पाउच से कॉफ़ी डिस्पेंस होती है और नीचे है ये ड्रिप ट्रे, जिसको आप निकाल भी सकते हैं। सो जो एक्स्ट्रा पानी या कॉफ़ी की ड्रिपिंग्स होती है वो यहाँ पे आकर जमा हो जाती है और आप इसको निकाल कर साफ़ भी कर सकते हैं इस तरीके से। और इसका जो ऊपर का सेक्शन है, यहाँ पे जो यूज्ड कॉफ़ी पॉट्स है वो जमा हो जाता है, तो आप उनको भी निकाल कर डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्लीन हो जाने के बाद फिर से इसे आप इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। ये है इसका वाटर टैंक, जिसकी कैपेसिटी है 650 ml। आप बस इस लिड को खोलकर भी पानी भर सकते हैं या फिर इसको पूरी तरीके से निकाल कर भी पानी भरकर फिर से उसको लगा सकते हैं। इस मशीन में नीचे आपको एंटी स्किड फीड्स भी दिए हुए हैं, जो इंश्योर करता है कि ये मशीन अपनी जगह से ना हिले। ये है इसका ऑन ऑफ बटन, जो यूज होता है मशीन को ऑन या ऑफ करने के लिए, और ये है इसका पावर केबल। जब भी आप फर्स्ट टाइम ये मशीन को यूज करें, उसके पहले आप इस वाटर टैंक को निकाल के अच्छे से वॉश कर दे और फिर ड्राई करके ही इसे यूज करें। सो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसमें पानी भर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें एक ही बार में मैक्स लेवल तक भी पानी भर सकते हैं। सो ये है मेरे कॉफ़ी कैप्सूल्स। ये मशीन नेस्प्रेसो के ओरिजिनल कॉफ़ी कैप्सूल्स से भी कंपैटिबल है और बाकी सिमिलर ब्रांड्स के कॉफ़ी कैप्सूल्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हैंडल को ओपन करके कॉफ़ी का एक कैप्सूल इसमें इस तरीके से इंसर्ट कर दे और हैंडल को अच्छे से बंद कर दीजिए। अब मशीन को पावर ऑन करें और यहाँ पे जो इंडिकेटर है, जब इस पर दोनों लाइट्स ब्लिंक होना बंद हो जाए तो इस पे आप कॉफ़ी मग रख सकते हैं और अपने पसंद का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले एस्प्रेसो ही सिलेक्ट कर रही हूँ। एस्प्रेसो शॉट आता है 30 to 40 ml का, तो जब ये क्वांटिटी पोर हो जाएगी आपके कप में तो मशीन अपने आप ही बंद हो जाएगा। आपको मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्रेमा आया है। सो कुछ लोगों को बस यही शॉट पीना पसंद होता है, बट मुझे इसमें मिल्क ऐड करना पसंद है। सो यहाँ पे मैं हॉट मिल्क पोर कर रही हूँ और साथ ही साथ में थोड़ा शुगर भी ऐड करूँगी। सो यहाँ रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म एस्प्रेसो कॉफ़ी। अब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली दूसरा कॉफ़ी पॉट इंसर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप हैंडल को ओपन करोगे तो पुराना वाला कॉफ़ी पॉट नीचे गिर जाएगा एंड देन आपका जो न्यू पॉट है उसमें परफोरेशन हो जाएगा। अब इस बार मैं सिलेक्ट करूँगी लुंगो का ऑप्शन।
लुंगो ऑप्शन में अराउंड 60 to 70 ml क्रेमा निकलता है, जो नॉर्मल एक्सप्रेसो कॉफ़ी के कंपैरिजन में डबल है, बिकॉज इसमें डबल पानी ऐड होता है। सो इसको भी आप हॉट कॉफ़ी के जैसे एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें ठंडा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और कुछ आइस क्यूब्स ऐड करके इसको कोल्ड कॉफ़ी के जैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अब मशीन को साफ करने के लिए सबसे पहले हैंडल को ओपन कर दे, इससे जो लास्ट यूज कॉफ़ी पॉट होगा वो नीचे गिर जाएगा। अब आप इस ड्रिप ट्रे के ऊपर वाले सेक्शन से यूज्ड पॉट्स को निकाल दें सबसे पहले और डिस्पोज कर दीजिए, और फिर इस ड्रिप ट्रे को निकाल कर आप अच्छे से वॉशिंग लिक्विड और सोप के साथ धो दीजिए। धोने के बाद इसे अच्छे से पोंछ ले और ड्राई करने के बाद ही फिर इसे मशीन में फिर से इस तरीके से आप इंस्टॉल कर दें। आप चाहे तो वाटर टैंक को भी निकाल के वॉश कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये प्रोसेस हर यूज़ के बाद करना होगा, 2-3 बार यूज़ करने के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ इंडीड अ मस्ट बाई प्रोडक्ट फॉर ऑल यू कॉफ़ी लवर्स आउट देयर। तो कॉफ़ी बनाने के बाद बच्चे उठ गए थे, एंड उसके बाद हमने स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट की प्रेपरेशन, जिसमें जैसे कि मैंने पहले बताया डोसा का बैटर ऑलरेडी रेडी था, तो हमने बस तुरंत ही डोसाज बना दिए। सो यहाँ पे हमारा डोसा सब रेडी हो चुका था, एंड देन वी हैड आवर कॉफ़ीज़ एंड डोसाज। बेसिकली आवर ब्रेकफास्ट हमने खा लिया। उसके बाद सिंस इट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे, वी थॉट कि चलो थोड़ा सा मॉल जाते हैं, and it was the first time that we were going to watch a movie with Kiyu. So यहाँ पे आप देख सकते हो Kiyu and बाकी kids बहुत excited थे for Masi's birthday. So here they were singing the happy birthday song, and listening to this even my sister was very happy. So यहाँ पे भी आप देख सकते हो that she really was very happy. And then after this हम लोग चले गए थिएटर में। So यहाँ पे हमने एक एनिमेटेड मूवी ली थी। So this was the first time that Kiyu was ever watching a movie in a theater. So we were really excited for her, and this movie basically was like this animated movie जो bears के ऊपर था। तो Kiyu really enjoyed, and यहाँ पे हमने फिर कुछ pictures click कर दिए, and these were a few pictures that we and this was a few pictures that we clicked that day. उसके बाद हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम चले गए होटल में, एंड यहाँ पे हमने मंगाया था ये चिकन टिक्का विच वॉज़ वेरी डिलिशियस, एंड उसके बाद वी ऑल्सो हैड दिस वेज बिरयानी विच अगैन वॉज क्वाइट फ्लेवरफुल। आफ्टर दिस बच्चों को खेलने का काफ़ी मन था, सो देन वी स्टार्टेड प्लेइंग इन द प्ले एरिया, जहाँ पे वो लोग ने ये एक राइड पे वो लोग बैठे थे, विच ऑब्वियसली दे एन्जॉयड क्वाइट अ लॉट। एंड इसके बाद हमने सारे वो जो गेम्स होते हैं जैसे बाइक रेसिंग हो गया, ऑल ऑफ दोज गेम्स, काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया यहाँ पर। एंड किड्स एज यूजुअल दे रियली डिडंट वांट टू लीव दिस प्लेस। एक के बाद एक उनको बस गेम्स ही खेलते जाना था। सो दैट इज़ वॉट वी डिड। देन हियर हम बॉल का जो थ्रोइंग वाला एक गेम था वो भी हमने खेला, एंड दिस वॉज अ रियली नाइस टाइम बिकॉज बच्चों के साथ हम बड़ों ने भी काफ़ी कुछ खेल लिया था यहाँ पे। एंड देन हियर यू गाइस कैन सी दैट माई nieces and Q were trying to gain some points, and this again, like all of these games you usually see in the play area itself. तो ये ही बाकी बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड दिस पर्टिकुलर गेम विच इज़ दैट पानी को मारने वाला जो गेम है, फायर बुझाने वाला, ये तो Q का एब्सोल्यूट फेवरेट है, आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। सो हियर वही वो दोनों खेल रहे हैं। इसके बाद टाइम हो गया था घर जाने का, सो यहाँ हम बाय बाय बोल रहे हैं। घर आने के बाद then Q and Tani as usual they were having a blast because whenever they both meet it's like just them having a lot of fun. So यहाँ पे बस Tani and Q they are just playing with each other, having a good time, laughing and enjoying basically. And then after that I ordered a cake for my sister. तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड वेलवेट केक जो हमने सब ने मिल के काटा। जैसे कि आप देख सकते हैं बर्थडे गर्ल तो साइड पे है, बाकी बच्चे ही केक काट रहे, बट दैट इज़ यूजुअली द केस, ऑल ऑफ द किड्स रियली लव एन्जॉय कटिंग द केक, सो वी यूजुअली डू इट दिस वे ओनली।
एंड यहाँ पे बस दैट वाज 8 केक काटने के बाद देन वी जस्ट ऑर्डर्ड सम फूड एंड वी हैड आवर डिनर एंड दैट वाज इट। आज के व्लॉग के लिए आई थिंक बस इतना ही। इसके आगे बाय द एंड ऑफ दिस व्लॉग आई विल ऑल्सो शेयर सम पिक्चर्स which we took that day basically, and yeah, that's it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed this vlog. I will keep making more longer vlogs like this one, so let me know in the comment section what else would you like me to film, and I'll surely do that for you. Meanwhile, that's it for today's video. Bye bye, and enjoy the pictures.